अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाज अपने वीकली वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आखिरकार हुकूमत करने का मुआहदा तय पा गया, जिसको पावर शेयरिंग कहते हैं। और उसमें यह भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन सी जमात से होगा और प्रेसिडेंट जो है वो किस जमात से होगा। इसके बाद डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन एंड डिप्टी सेनेट चेयरमैन, ये सारी चीज़ें। इसमें यह भी तय पाया गवर्नर पंजाब कौन होगा या किस जमात से होगा, गवर्नर सिंध किस जमात से होगा, गवर्नर बलूचिस्तान किस जमात से होगा और गवर्नर केपी के वो किस जमात से होगा। ये सारा कुछ तय करने के बाद एक आम आदमी ये सोच सकता है, तो कर सकता है कि यार ये सियासी जमातें अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हुई हैं तो क्या ये मुल्की मुफाद की बात हो रही है या सियासी जमातें जो हैं उनके अपने अपने फायदे की बात हो रही है, और कौन कितना फायदे में है या कौन कितना नुकसान में है, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी गवर्नमेंट हो, जैसे मैं पहले भी अपने कई वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं, उनके लिए ये आने वाला टाइम इतना आसान नहीं हो, क्योंकि कल खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि नई गवर्नमेंट के लिए पहले 15 माह जो है वो बड़े अहम है। वो 15 माह क्यों अहम है, उसकी वजह की ये है कि फिच ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो चूंकि सियासी गैर यकीनी है और इस सियासी गैर यकीनी के अंदर नई हुकूमत को जल्द से जल्द IMF के साथ रब्ता करने की तवक्को की जा रही है। उसकी वजह यह है कि अगर नया प्रोग्राम जो है, जैसे ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुआहदे के बाद नया प्रोग्राम IMF के साथ पाकिस्तान का होता है, तो उससे पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो बेहतर होगी। अब कितनी बेहतर होगी आई डोंट नो, लेकिन जब जब मुआहदे खत्म होते हैं और नए मुआहदे का टाइम आता है तो इस तरह की रिपोर्ट जो अक्सर मार्केट के अंदर आती हैं। अब वो ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें ताखीर की गई तो जो फंडिंग का सिलसिला है वो मेरे ख्याल में ताखीर का सबब बनेगा, जिसकी वजह से आपके जो फॉरेन रिजर्व है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ऑफकोर्स आपका रुपये जो है वो डॉलर के मुकाबले में वीक होगा। अब अगर इस सिनेरियो को देखें और हम आने वाले वक्त के बारे में थोड़ी सी पेशेनगोई करें या चीज़ों को देखें, मेरा ख्याल है कि तमाम मुआशीतें जो हैं, वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, UK हो, आप देखें महंगाई जो है वहाँ किस कदर है। मैं रिसेंटली भी UK गया था, यकीन करें कि मुझे अंदाज़ा हुआ था कि पाकिस्तान अभी भी बहुत ज़्यादा एक सस्ता मुल्क है और किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन चूंकि हमारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इतने ज़्यादा प्रवान नहीं चढ़ रहे, वहाँ पे भी लोगों को मैंने देखा है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं ताकि अपने एक्सपेंसेस जो उनको पूरा कर सकें। अब जो रिपोर्ट पेश की गई है, ये अमेरिका का सरकारी और मालियाती अमूर का एक महकमा है और उस महकमे को एक कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका नाम फ्रानो टिमिंटिस है। वो ये कह रही है कि अब जो अगली दहाई है ये कर्जों की दहाई होगी। इसमें अब देखें, अमेरिका देखें कर्जों में डूबा हुआ, फ्रांस देखें कर्जों में डूबा हुआ, UK देखें कर्जों में डूबा हुआ, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दें, इस तरह इंडिया, चाइना, उसकी भी आप बात देख लें। अब वो कह रहे हैं कि होगा क्या कि अब ये जो कर्ज लेने वाले मुल्क जो हैं और जो कर्ज देने वाले मुल्क भी हैं, आखिर उनके ऊपर भी कर्जा है, तो ये जो कर्जे का बहरान है ये इनकी मुआशियतों को अपनी लपेट में लेगा और इसका इंजाम आखिरकार वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो पिछली एक दहाई थी, उस दहाई में तकरीबन 1000 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया है। अब जारी बात, जब कर्जा लिया गया पिछली एक दहाई में और अब गुज़श्ता सितंबर से लेके अब तक ये कर्जों की हद जो है वो 3000 अरब डॉलर से भी ऊपर चली गई है। कहाँ 10 सालों में लिया गया कर्जा और कहाँ पिछले सितंबर से लिया गया कर्जा, वो भी तकरीबन आप देख लें कि कितने परसेंट ज्यादा बनता है। और अब ये सूरत जो है, अब इससे क्या होगा, अब कर्जा बढ़ रहा है तो उससे ऊपर जारी बात है जो शरह सूद है उसमें भी इजाफा होगा और शरह सूद में इजाफे की वजह से कर्जे की अमाउंट के अंदर और इजाफा होगा। अब बताया ये जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान जैसे मुल्क जो हैं वहां पे कर्जे की शरह जो है बेकाबू हो चुकी है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी हो चुकी है ये। और अब आलमी कर्जा जात उन्हीं मालिक का जो कर्जा है वो 80% से भी ज्यादा हो चुका है। अब ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं लाइक चाइना, इंडिया और ब्राजील, तो अगर उनको भी देखा जाए तो वहां भी सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए हैं। अब मजीद उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये मालिक जो है कर्जों से निपटने के लिए कोई इनके पास इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है या कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, जिसकी वजह से इन ममालिक की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पहले की निस्बत स्लो होती जा रही है। और अब जब ये स्लो होगी तो जारी बात है उसकी वजह क्या हो, उसका उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, उसका इफेक्ट लोगों को पड़ेगा और महंगाई की फॉर्म में पड़ेगा। कुछ ममालिक के बारे में तो कहा गया है कि बड़ी जल्दी वो दिवालिया होने के करीब पहुंच जाएंगे इस कर्जे की वजह से। अच्छा, अब जो दो बड़ी मुआशीतें हैं जिसमें बरतानिया और जापान है, 2023 में इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो देखें तकरीबन 50% स्लो हो गई है। अच्छा, अब देखा जाए तो जो जापान के अंदर उनका GDP है
वो पिछले साल की निस्बत कम है। अब इस साल की जो आखिरी तिमाही है उसमें 3.3% उनकी जीडीपी सुकड़ गई है। इसी तरह बरतानवी मुआशियत जो है वो भी गिरावट का शिकार है। और अब देखा जाए तो जो अदाद-ओ-शुमार जापान की काबीना में बताए जाते हैं, उस वजह से कहा यह जा रहा है, मतलब कि जीडीपी की बात कर रहे हैं, कि जो जापान G7 में उसकी नंबर 3 पोजीशन थी, अब वो जापान के लिए बड़ा मुश्किल है अपनी उस पोजीशन को मेंटेन करना। एक बड़ा प्रोमिनेंट मैगजीन इकोनॉमिस्ट, जहां पे अक्सर औकात जो है वो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल इकोनॉमी के तज्जिए पब्लिश होते हैं, उस तज्जिए के मुताबिक कहा गया है कि जापान की माशियत जो है वो तकरीबन $4.2 ट्रिलियन के बराबर है, जबकि इसके मुकाबले में जर्मन उसकी $4.4 ट्रिलियन है। इस वजह से जो थर्ड पोजीशन थी जापान की वो कम होके उसकी जगह ले ली किसने? जर्मन ने। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा सा हम जापानीज करेंसी की तरफ देखें तो पिछले साल की निस्बत इस साल जापानीज करेंसी जो 9% डिक्लाइन हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। अब बरतानिया के लिए कह रहे हैं टाइम जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं आएगा आने वाले वक्त में। वजह यह गुज़श्ता साल उसकी जो जीडीपी थी वो 0.3% रही, और इसी गुज़श्ता साल जो है जुलाई से सितंबर के दरमियान की माशियत 0.1% सिकुड़ गई। और ये भी बताया गया है करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाउंड स्टर्लिंग जो है यूरो के मुकाबले में कमज़ोर है। इसी तरह जो डेटा रिलीज किया गया है उसके मुताबिक बरतानिया और जापान जो ग्रुप ऑफ 7 कहलाते थे, कुछ सदबाजारी का सामना है, और ये मैं चीज़ें देख के आया हूँ। ये बताया जा रहा है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानवी अवाम का पहली मरतबा मेयार ज़िंदगी गिरा है। क्यों? एक तो जीडीपी के सुकड़ने की वजह से, और दूसरा जारी जब जीडीपी सुकड़ा आपका, उसकी वजह से आपका जो पाउंड है, बरतानवी पाउंड की बात कर रहा हूँ, वो यूरो के मुकाबले में कमज़ोर हुआ। तो उस वजह से उसका सारा फैक्ट जो किसको पड़ा। और आप आज से 5 साल पहले चेक करें बरतानिया के अंदर जो महंगाई है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि चूंकि अब जारी बात हमारा जो सारा दारोमदार घूम फिर के हमने अपने मुल्क के बारे में ही सोचना होता है और अपने मुल्क की ही बात करनी होती है, कि जहाँ इतनी बड़ी माशीतें जो हैं, फ्रांस, जापान, बरतानिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये जारी बात महंगाई के उसमें लपेटे में आई हुई हैं, तो पाकिस्तान कहाँ सर्वाइव करेगा, या पाकिस्तान जो है वो किस पॉइंट पर खड़ा हुआ है। और चूंकि हमें ग्लोबल इकॉनमी है, ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं, तो जारी सी बात है जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं या ट्रेड पार्टनर, अगर उन ममालिक के अंदर कोई किसी किस्म का इकोनॉमिक इवेंट होता है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो उसका असर जारी बात है ला मोहल्ला पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ता है। अच्छा, अब देखा जाए तो नई हुकूमत जो बनने जा रही है उसको मुआशी बहरान का सामना होगा। कैसे? अवाम पर नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। अभी कल भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, और अब वो कहा यह जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के अमल से, अभी जिसके ऊपर हम कह रहे हैं पीआईए को प्राइवेटाइज करते हैं, स्टील मिल को प्राइवेटाइज करते हैं, इनको कर भी देना चाहिए। अब इसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा होगा। बेरोजगारी वैसे ही बढ़ती जा रही, वजह पाकिस्तानी इकॉनमी भी सुकड़ती जा रही है। और पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर जो पोटेंशियल था, ये कैपेसिटी थी, मेरा ख्याल है कि वो जिस कदर यूथ आ रही है या ग्रेजुएट्स जो यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस होकर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जॉब जो है वो मार्केट के अंदर उस तरह से पैदा नहीं हो रही। अब जो कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, या 100 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। मेरा ख्याल है ये कई बातें थी जो ख्वाब के अंदर ही शायद ये लोग पूरी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 2 साल 3 साल अवाम को कोई किसी किस्म का रिलीफ मिले। तो इसलिए आप ये तो ज़हन से निकाल दें कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, वो चाहे पीपी या नून लीग का इत्तेहाद हो, चाहे पीटीआई या नून लीग का इत्तेहाद हो, या पीटीआई और पीपी का इत्तेहाद हो, ये किसी सूरत भी आपको चाहते हुए भी कोई रिलीफ फ्राहम नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ेंगी, और ये भी बताया जा रहा है कि इस दफा बिजली के बिल इतने ज़्यादा आएंगे जनाब कि आप पंखा जो है ना वो छत वाला या बिजली से चलने वाला वो तो भूल जाएंगे, वो हाथ से ही गुजारा करेंगे आप लोग मेरे ख्याल में। अच्छा, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि एयर कंडीशनर जो है उसके बारे में आम आदमी मत सोचे। बिजली महंगी, गैस की वजह से अब फैक्ट्रियां जो भी बंद होना शुरू हो जाएंगी, और देखें कितना सारा इन्वेस्टमेंट जो हमारा वो पड़ोसी मुल्कों के पास चला गया है, चूंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफे की वजह से। और ये इजाफा किसकी वजह से हो रहा है? गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से, या बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से। अच्छा, अब इंतखाबात के अंदर जो आपको वादे किए गए हैं वो तो सबजबाग ही हैं, वो जितने ज़्यादा दिखा रहे हैं। जैसे पहले भी कहा गया था, हम आएंगे तो हम रियासत मदीना बना देंगे, हम आएंगे जहाँ तो हम $200 जो है वो जो बाहर पड़े हैं पाकिस्तानी सियासतदानों को मंगवाएंगे, चुटकी मार के $100 जो है IMF के मत्थे मारेंगे, $100 जो उसके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या मुल्क की तरक्की के अंदर उसका कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना हुआ वो भी आपके सामने। तो सिमिलरली ये भी जो आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ये भी शायद इसी तरह होंगे। तो जो ही हुकूमत बन जाएगी, वो चुटकी बजेगी और सारे के सारे ख्वाब जो हैं चकनाचूर और वादे भूल जाएंगे। और वैसे भी
हमारे बड़े एक सियासी लीडर ने कहा था मिसाके जमहूरियत, जो कौन सा, जो कुरान पाक के ऊपर लिखी हुई बात है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमें थोड़ा ज़हन में रखनी चाहिए। अच्छा, अब वो ये बात जब हो रही है तो देखिए, इंतखाबात आपके हुए, उससे पहले भी हम बड़े गैर यकीनी में थे कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अब हो गए हैं तो अब हम ये सोचें कौन सी गवर्नमेंट जो है या कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। अब इसका मतलब जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ गया। सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको एक टाइम दरकार है, उसके लिए चंद खास किस्म की कंडीशन जो है जो आपको अप्लाई करनी है। तो इसके बावजूद आप देखें कि मुल्क के ऊपर से मुआशी दिवालिया जो है या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं जाके मंडला रहा है। वजह कि हमने जून तक 24 से 28 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, सूद की फार्म में हमने कर्जे वापस करने हैं। तो देखें, अगर ये अमाउंट हमारे पास नहीं रहता तो क्या सूरत हाल बनेगी। तो कहा यह भी जा रहा है कि अगर सिचुएशन ये चलती रही तो शायद जून तक पाकिस्तान के पास जो है वो 8 या 9 अरब डॉलर जो है वो रिजर्व रहेंगे। और अगर ये होता है तो इससे आप सूरत हाल देख लें कि कितना ज़्यादा हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर होगा, और फिर रुपये के मुकाबले में, सॉरी, डॉलर के मुकाबले में रेट रुपये का क्या लगेगा। इसी के साथ देखा जाए तो आलमी बैंक ने यह कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर गैर मुल्की कर्जा जो है 2024 तक वो 820 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। और ये तखमीना है, अभी एस्टिमेट उन्होंने किया है। तो ये भी मेरे ख्याल में कर्जे की हद जो है या आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे ऊपर बढ़ चुकी है। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी की शरह 41% है। कहाँ हम 22-23 की बात सुनते थे, 24-25 की बात सुनते थे, फिर 33-35 की बात सुनते थे, अब डायरेक्टली हम कहाँ पे चले गए, 41% के ऊपर। अब इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी तादाद 12 करोड़ 66 लाख रुपए है। और तकरीबन ये निस्फ आबादी से थोड़ा सा जायद बनते हैं। अब इस तरह देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगारी का शिकार हैं। तो अब मुझे ये बताइए, इन सारे हालात में आपको क्या दुआ करनी चाहिए और मुझे क्या दुआ करनी चाहिए। अब इस सारी सूरत को मद्देनजर रखते हुए अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें 41% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अब कुछ ज़्यादा महफूज मुल्क नहीं है। वजह यह है, कोई एक चीज़ थोड़ी सी देखें, आपको मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी आमदन में कमी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक मिजरी बढ़ेगी। इकोनॉमिक मिजरी बढ़ेगी तो लोगों की बर्दाश्त जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, या मुल्क के अंदर आदमी बर्दाश्त का अंसर जो है वो पंपना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अभी 41% लोगों ने बात की है वो मेरे ख्याल में इसी की बात की है कि मुआशी मसाइल की वजह से लोगों की आदमी बर्दाश्त जो है वो पहले से ज़्यादा होती जा रही है। तो अब जब आदमी बर्दाश्त ज़्यादा होगी तो आपके रवैये के अंदर चिड़चिड़ापन होगा, आपका चेहरे की स्माइल जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपका हर दूसरे बंदे से बगैर किसी वजह के लड़ने का दिल करेगा। तो ये शायद उसी सिनेरियो की बात की गई है। हालांकि इसके अंदर 39% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुकम्मल इख्तलाफ किया है इस बात से, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा महफूज मुल्क है। बात वो भी ठीक है, लेकिन अब सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को पहले से ज़्यादा गैर महफूज कहते नज़र आए। अब ये दुनिया की बात हो रही है, पहले हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे। और 26% लोग जो हैं वो कहते हैं कि दुनिया जो एक महफूज जगह है। तो आप ये देखें तो 41% पाकिस्तान को गैर महफूज कह रहे हैं, 39% उसके साथ इख्तलाफ कर रहे हैं, 51% जो है पूरी दुनिया को गैर महफूज कह रहे हैं। क्योंकि आप देखें यूक्रेन की जंग, उसके साथ रशिया की यूक्रेन के साथ जो वार है वो, फिर इसराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर वो, तो ये शायद कहने वाले या ये पेशेनगोई करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो दो वार हैं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि आपके मुल्क प्यारे पाकिस्तान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानियों के लिए की और महफूज जगह होगी, क्योंकि मैं अब तक तकरीबन 40 से 50 मुल्क घूम फिर चुका हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तो मुझे अपना मुल्क जो है वो याद आया, और मैं जब वापस आया तो फिर मेरे जहन में, मेरे दिल में ठंडक हुई है कि मैं अपने एक महफूज मुल्क, अपनी महफूज जगह, अपनी माँ के पास आ चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया का एक महफूज तरीन मुल्क है पाकिस्तानियों के लिए, और जारी बात है ऑफकोर्स जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनके लिए। तो इसलिए अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाने के लिए, अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा लिव एबल बनाने के लिए, अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए खुदारा सियासतदानों के सामने हाथ जोड़े, इकट्ठे होकर बैठें और मुल्क की फलाह व बहबूद के बारे में सोचें। खुदा हाफ़िज़।